इस साल अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के 10 खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में, जहां आप पूरे साल कभी भी आ सकते हैं। यहां हमेशा सैलानियों की भीड़ बनी रहती है। वैसे तो पूरा उत्तराखंड राज्य देखने और घूमने लायक जगह है, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ खास जगह के बारे में पहले से मालूम हो तो यात्रा बहुत यादगार और खूबसूरत रहती है। इसलिए उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड 2 रीजन में बटा हुआ है। एक है गढ़वाल मंडल और एक है कुमाऊं मंडल। हालांकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी होती है। यात्रा के दौरान पूरे देश भर से लोग उत्तराखंड आते हैं। यहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश यात्रा के लिए भी लोग पूरे साल आते रहते हैं। उत्तराखंड में पंचप्रयाग, सप्तबद्री, पंच केदार की यात्रा भी की जाती है, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में है। लेकिन आज मैं आपको इन सब जगहों के अलावा उत्तराखंड के 10 बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ, जहां आपको कम से कम एक बार तो जरूर आना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करके जाइएगा। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। वैसे तो नैनीताल को झीलों का शहर भी बोला जाता है। नैनीताल में घूमने के लिए बहुत कुछ है। आप यहाँ से भीमताल, नौकुचिया ताल, कैंची धाम देखने के लिए जा सकते हैं। पूरे साल नैनीताल में सैलानियों की भीड़ बनी रहती है। यहाँ का मॉल रोड, नैना देवी मंदिर, नैना झील में की जाने वाली बोटिंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सर्दियों में यहाँ अच्छी खासी बर्फबारी भी हो जाती है। लोग बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए भी नैनीताल की ओर रुख करते हैं। लिस्ट में नंबर 9 पर आता है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का एक खूबसूरत छोटा सा हिल स्टेशन है। मुक्तेश्वर की नैनीताल से दूरी करीब 50 किलोमीटर है, लेकिन मुक्तेश्वर तक जाने वाला रास्ता उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। रास्ते में आप उत्तराखंड के फलों के बागान से होकर निकलते हैं, जहां आप आड़ू, खुमानी, स्ट्रॉबेरी के बाग के बीच से होकर निकलेंगे। आप चाहें तो बाग देखने के लिए भी जा सकते हैं। अपने आप में एक बहुत खूबसूरत हैमलेट है मुक्तेश्वर। यहाँ बहुत बड़ा बाजार तो नहीं है, लेकिन यहाँ से उत्तराखंड के हिमालय पर्वत के बहुत खूबसूरत नजारे देखने के लिए मिलते हैं। मुक्तेश्वर में चौली की जाली एक ऐसी जगह है जहाँ से आप सनसेट व्यू देख सकते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड की बहुत खूबसूरत वैली आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मुक्तेश्वर धाम नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, जिसके नाम पर ही इस शहर का नाम मुक्तेश्वर रखा गया है। अगर आपको शांति पसंद है, पीस पसंद है, तो कुछ समय शांति से अकेले बिताना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर आप ही के लिए बसाया गया है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है रानीखेत। रानीखेत उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। वैसे तो रानीखेत कंटेनमेंट जोन है, लेकिन यहाँ के खूबसूरत रास्ते, यहाँ की खूबसूरत पहाड़ टूरिस्ट को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है। रानीखेत में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्फ ग्राउंड भी मौजूद है। यहाँ लोग पूरे देश भर से घूमने के लिए आते हैं। यहाँ थोड़ी देर बैठना, गोल्फ ग्राउंड में घूमना अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव देता है। रानीखेत में आसपास में भी कुछ दूसरी साइट्स हैं जहां घूमने जाया जा सकता है। यहाँ का मौसम पूरे साल ठंडा बना रहता है। एक खूबसूरत शांति का एहसास रानीखेत आने के बाद होता है। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत जिलों में से एक है। ये न सिर्फ उत्तराखंड का खूबसूरत जिला है, बल्कि संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को लेकर भी देश दुनिया में मशहूर है। अल्मोड़ा शहर को प्राचीन समय में आलमनगर के नाम से जाना जाता था। अल्मोड़ा जिला आकार में पहले काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। अभी के समय में जो पिथौरागढ़ जिला और बागेश्वर जिला है, उनको अलग जिला बना दिया गया है। वो पहले अल्मोड़ा जिले में ही आया करते थे। साल 1891 तक अल्मोड़ा जिला भी नैनीताल जिले में ही शामिल था। 1891 में अल्मोड़ा जिले को नैनीताल से अलग कर दिया गया।
अल्मोड़ा के प्रसिद्ध व्यंजनों की बात की जाए तो यहाँ पर बाल मिठाई का नाम सबसे ऊपर आता है। खाने पीने के मामले में अल्मोड़ा बहुत अच्छी जगह है। यहाँ का खाना, यहाँ की मिठाइयाँ आपके मन को मोह लेंगी। घूमने के लिए भी अल्मोड़ा में बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के कुछ प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जहाँ पूरे देश भर से लोग दर्शन करने आते हैं। लिस्ट में नंबर 6 पर आता है कोसानी। कोसानी भारत के उत्तराखंड राज्य में बागेश्वर जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन और एक छोटा सा गांव है जो अपनी हरियाली, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों के जंगल, हिमालय की आकर्षक चोटियां सहित सभी आकर्षणों को मिलाकर उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ से त्रिशूल, नंदा देवी और पंचापचूली जैसे हिमालय पर्वत की शानदार चोटियां देखने के लिए मिलती है। कोसानी पर्यटन स्थल हनीमून मनाने वालों, प्रकृति प्रेमियों और वेकेशन मेकर्स के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ आप 350 किलोमीटर तक फैले हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों के खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। पुराने समय में कोसानी को वालाना के नाम से जाना जाता था। कोसानी उत्तराखंड का एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है जो अल्मोड़ा से करीब 53 किलोमीटर और काठगोदाम से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोसानी में आप रुद्रधारी वाटरफॉल, यहाँ की गुफाएं, बैजनाथ मंदिर, ग्वालधाम, सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय, कोसानी टी स्टेट जैसी बहुत सी खूबसूरत जगहों को देखने जा सकते हैं। महात्मा गांधी जब कोसानी आए थे तो उन्होंने कोसानी को स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था। कोसानी को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। लिस्ट में नंबर 5 पर आता है मुनस्यारी। मुनस्यारी पर्यटन स्थल भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करता है। मुनस्यारी भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से लगा हुआ एक खूबसूरत शहर है जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मुनस्यारी इतनी सुंदर जगह है कि इसे उत्तराखंड के छोटे कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। मुनस्यारी बर्फ से ढके पहाड़ों का सुंदर पर्वतीय स्थल है जो कि पिथौरागढ़ जिले में सबसे तेजी से बढ़ते पर्यटन स्थल में से एक बन चुका है। मुनस्यारी अपनी कुदरती प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण बहुत लोकप्रिय बन चुका है। यहाँ से पंचाचूली पीक का बहुत नजदीक से व्यू देखने के लिए मिलता है। अगर आप भी पहाड़ों की खूबसूरत जगह देखने के लिए बेताब हैं तो एक बार मुनस्यारी जरूर आइएगा। लिस्ट में नंबर 4 पर आता है मसूरी। मसूरी उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक बहुत खूबसूरत और टूरिस्ट से भरा हुआ हिल स्टेशन है। देहरादून से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी बसा हुआ है। मसूरी का मॉल रोड, गन हिल, कैंपटी फॉल, कंपनी गार्डन, जॉर्ज एवरेस्ट ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां मसूरी आने के बाद घूमने जाया जा सकता है। मसूरी एक उत्तराखंड का ऐसा हिल स्टेशन है जहां पूरे साल जबरदस्त भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ का मॉल रोड शायद इंडिया के सभी हिल स्टेशन की तुलना में सबसे बड़ा मॉल रोड होगा, जहां आप रोपवे को भी एंजॉय कर सकते हैं, जहां आप अलग अलग रेस्टोरेंट में उत्तराखंड के अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। वीकेंड के समय मसूरी हमेशा हाउसफुल रहता है। लिस्ट में नंबर 3 पर आता है धनोल्टी। धनोल्टी मसूरी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। धनोल्टी की बात करें तो मसूरी की तुलना में हमेशा टेम्परेचर कम ही रहता है। यहाँ आप साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन आ जाइए, आप ठंड का ही अनुभव करेंगे। सर्दियों में अच्छी खासी बर्फबारी भी धनोल्टी में हो जाती है। धनोल्टी में एक इको पार्क है जिसे देखने के लिए देश भर से सैलानी साल भर आते रहते हैं। धनोल्टी से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है जिसे सरकुंडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी लोग साल भर आते रहते हैं। धनोल्टी में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी की जाती हैं, जिसमें जिप लाइन, बर्मा ब्रिज और भी बहुत सारी। आप चाहें तो मसूरी और धनोल्टी दोनों हिल स्टेशन को एक साथ घूमने आ सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर आता है हर्षिल। हर्षिल उत्तरकाशी जिले का एक लाजवाब हिल स्टेशन है, या कह लीजिए खूबसूरत छोटा सा गांव है। उत्तरकाशी से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल बसा हुआ है। हर्षिल भी कहने के लिए एक कंटेनमेंट जोन है, लेकिन सर्दियों में होने वाली बर्फबारी यहाँ टूरिस्ट को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है। एक छोटा सा गांव जहाँ आपको कोई बाजार देखने के लिए नहीं मिलेगा, जहाँ आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ की शांति, यहाँ की पीस हमेशा टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। हर्षिल एक ऐसा पीसफुल हिल स्टेशन है, यहाँ आने के बाद अब यहाँ की
खूबसूरत वादियों में खो जाएंगे। हर्षिल के पास ही एक छोटा सा गांव बागोरी है। सर्दियों के समय ये पूरा गांव खाली हो जाता है। लोग निचले इलाकों में बर्फबारी की वजह से चले जाते हैं। हालांकि टूरिस्ट पूरे साल हर्षिल घूमने के लिए आते हैं। बागोरी गांव के अंतिम छोर से एक रास्ता चितकुल हिमाचल प्रदेश के लिए भी जाता है, जो एक पैदल रास्ता है। ऐसी बहुत सी एडवेंचरस चीजें आपको हर्षिल में देखने के लिए मिलेगी। बॉलीवुड की बहुत सी फिल्म की शूटिंग भी हर्षिल में हो चुकी है। उसके कुछ सबूत भी आपको हर्षिल में देखने के लिए मिलेंगे। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है औली। औली उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में बद्रीनाथ रोड पर जोशीमठ से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। बहुत ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ सर्दियों में जबरदस्त बर्फबारी होती है। औली को इंडिया के नंबर 1 स्कीइंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर स्कीइंग की जाती है, यहाँ तक कि उसकी ट्रेनिंग स्कूल भी यहाँ पर बने हुए हैं। जोशीमठ से रोपवे के थ्रू भी औली घूमने जाया जा सकता है। सर्दियों में यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। लोग बर्फ देखने के लिए ही औली आते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी जगह घूमने जाना चाहते हैं और उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इन सभी हिल स्टेशन की एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेटिव सेपरेट वीडियो बनी हुई है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप किसी भी हिल स्टेशन की वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप वहां कैसे घूमने आ सकते हैं। आप लोग इनमें से कहां घूमने गए हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय।